जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में तो यह आंकड़ा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। 15 अप्रैल 2022 को दिल्ली में लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ये दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने वाला टेम्परेचर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 29 अप्रैल 1941 को रिकॉर्ड किया गया था। तो आखिर क्यों बढ़ रही है इतनी गर्मी, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हीट वेव की, जो वर्ड आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक एक हीट वेव की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है जब टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेता है। कोस्टल इलाकों में ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और हिल स्टेशंस पे 30 डिग्री सेल्सियस। और एक हीट वेव की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है जब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे सीवियर हीट वेव माना जाता है, जो कि काफी खतरनाक होती है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस साल बहुत ही कम देखने को मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा सा मतलब है वेस्ट से चलने वाली साइक्लोनिक विंड्स। ये विंड्स मेडिटेरियन एरिया से निकलती हैं और इराक, ईरान, पाकिस्तान और फिर नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंचती हैं और अनयूजुअल रेनफॉल का कारण बनती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हवाएं मेडिटेरियन रीजन से निकलती हैं, जो कि एक सब ट्रॉपिकल रीजन है 25 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पर। यह एक हाई प्रेशर जगह है जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं एक साथ आकर मिलती हैं, जो साइक्लोनिक कंडीशंस को बनाती हैं। और ये साइक्लोनिक विंड्स सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की मदद से ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फेब के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहता है और मार्च आते आते ये जगहें और ज़्यादा गर्म होने लगती हैं और लो प्रेशर जोन बन जाते हैं। और जो साइक्लोनिक विंड्स हैं वो हिमालय से टकराने के बाद लो प्रेशर रीजन की तरफ ही बढ़ती हैं और ये दिल्ली, राजस्थान, पंजाब जैसे इलाकों में अनयूजुअल रेंज का कारण बनती हैं मार्च और इनिशियल मई के महीने में। लेकिन इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कम देखने को मिली है और ये हीट वेव का बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों इस चल रही हीट वेव के कारण देश में कई हीट वेव के मामले रिकॉर्ड हुए हैं और इस हीट वेव की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। और इन मौतों में सबसे आगे है महाराष्ट्र में अकेले ही 25 लोग हीट वेव के कारण मर गए हैं। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वेदर इवेंट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग में कुछ लोगों का मानना है कि जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है उतनी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में वेदर अपनी एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच जाता है। यानी अगर सर्दियों का मौसम है तो और भी ज्यादा ठंडी होगी और गर्मियों का मौसम है तो और भी ज्यादा गर्मी होगी और फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों माइकल मान जो एक एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि हीट वेव्स की अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना बढ़ गई है एज कंपेयर टू 1960 और ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हॉट मंथ्स की फ्रीक्वेंसी है वो 5 गुना तक बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता। और जो 2015 का फेमस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिसमें लगभग 200 कंट्रीज ने साइन किया है, उन्होंने ये तय किया था कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो 1850 से 1900 के बीच में था। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि टेम्परेचर में 2 डिग्री बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने से काफी फर्क पड़ता है। वेदर इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। और आपको बता दूंगे टेम्परेचर ऑलरेडी 1 डिग्री बढ़ चुका है और आप महसूस कर सकते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे कितनी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कई जगहों पर बारिशें चालू भी हो गई हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, और जहां भी बारिशें चालू नहीं हुई हैं वहां भी जून और जुलाई के महीने में बारिशें शुरू हो जाएंगी और हम उम्मीद करेंगे क्लाइमेट में ज्यादा चेंज ना आए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे यूनिक कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।